वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज हम एक नए टॉपिक से हाजिर है जो कि हमारे पास हेमाटोलॉजी का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और ये हेमाटोलॉजी में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेमाटोपाइसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं हेमाटोपाइसिस से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हेमाटोपाइसिस हमारे पास दो वर्ड्स है। एक ही वर्ड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास है हीमा, सही। जो दूसरा वर्ड्स है आपके पास वो है पाइसिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हेमाटोपाइसिस कैसे कहते हैं तो आप सिंपल से उससे कह सकते हैं कि जो हीमा का मतलब होता है इसका मतलब होता है ब्लड्स, और पाइसिस का जो मतलब है, जो मीनिंग है वो है फॉर्मेशंस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ हेमाटोपाइसिस, इन शॉर्ट अगर आपसे कोई इंटरव्यूज़ वगैरह सब इस तरह कोई पूछते हैं या कोई जर्नल आपसे कोई पूछते हैं कि हेमाटोपाइसिस क्या है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हेमाटोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, तो आप उनसे सिंपल ही कह सकेंगे, आपने कन्फ्यूज़ नहीं। उन्होंने आपसे उसने आपने उसको बोलना है कि जो हेमाटोपाइसिस है ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स के। अब जब हम हेमाटोपाइसिस के डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशंस की तरफ जाते हैं तो हम पढ़ेंगे कि हेमाटोपाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है प्रोलिफरेशन कैसे कहते हैं, मैच्योरेशन कैसे कहते हैं, ब्लड सेल एंड हेमाटोपाइटिक आर्गन कैसे कहते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन। तो अगर हम इस डिफिनीशन को एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए तो सबसे पहले कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब ये है यहाँ पे कि आपके पास एक सेल होगा, सही है। तो वो आपके पास जो सेल होगा इस सेल ये क्या होगा, ये सेल डिवाइड होगा और ये डिफरेंट आपके पास जो है सेल्स बनाएंगे। तो एक ही सेल है, एक ही सेल से आपके पास दो डिफरेंट सेल बने, यानी ये एक सेल दो सेल में क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। सपोज अगर ये जो सेल है कि आपके पास लिम्फोसाइट्स एक अगर इसको डिफरेंशिएट हुआ है और एक जो सेल है वो आरबीसी में जो है वो डिफरेंशिएट हुआ है। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए जो है वो समझा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे कहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम हेमाटोपाइसिस के डायग्राम्स को ड्रा करेंगे कि किस तरह सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, मैच्योरेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है, तो आप उसमें जो है इसको जो है समझ जाओगे। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन, कि ये जो सेल होता है ये डिवाइड होके आपके पास यहाँ पे दो सेल इन्होंने बना। फिर इसके बाद आता है मैच्योरेशन। यहाँ पे ये जो सेल होता है ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा और डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के इसमें क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, और इस डेवलपमेंट होकर ये आपके पास एक मैच्योर सेल बनाएगा। अंडर द you can say that कि maturation of blood cell and hematopoietic organ जो है ये हमारे पास वो ऑर्गन है कि जिसमें हेमाटोपाइसिस होती है, जिसमें हमारे पास बोन मैरो है, हमारे पास लाइवर है, हमारे पास स्प्लीन है, हमारे पास जो बोन है उसमें भी हेमाटोपाइसिस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर। यानी ये जो प्रोसेस है इसके कंट्रोल जो है, इसकी जो रेगुलेशन है वो आपके पास डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर और डिफरेंट हार्मोन जो है वो आपके पास इस प्रोसेस के क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। तो बेसिकली हेमाटोपाइसिस द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल एंड हेमाटोपाइटिक ऑर्गन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर एंड डिफरेंट हार्मोन। इसके बाद हमारे पास जब हम डिफिनीशन पढ़ते हैं तो डिफिनीशन के पास हम नेक्स्ट जाएंगे कि साइट ऑफ हेमाटोपाइसिस। अब जो साइट ऑफ हेमाटोपाइसिस है तो हमारे पास जो साइट ऑफ हेमाटोपाइसिस है वो डिपेंड करता है हेमाटोपाइसिस पेजेस पे। जो हेमाटोपाइसिस के जो पेजेस है वो हमारे पास दो पेजेस है, एक हमारे पास है प्रीनेटल फेजेस और दूसरा हमारे पास है पोस्टनेटल फेजेस। जो प्रीनेटल फेजेस है इसको हम एंट्रा यूटेराइन हेमाटोपाइसिस भी कहते हैं, और जो पोस्टनेटल हेमाटोपाइसिस होते हैं ये हमारे पास वो हेमाटोपाइसिस होते हैं। जो प्रीनेटल हेमाटोपाइसिस होता है ये हमारे पास वो हेमाटोपाइसिस, द हेमाटोपाइसिस विच आर टेक प्लेस बिफोर द बर्थ, यानी बिफोर द बर्थ जो फीटस में, जो बेबी में हेमाटोपाइसिस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीनेटल हेमाटोपाइसिस कहते हैं। जो पोस्टनेटल हेमाटोपाइसिस होते हैं यानी जब बर्थ हो जाता है बेबी का उसके बाद उसमें जो हेमाटोपाइसिस होगी उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टनेटल हेमाटोपाइसिस उसको हम कहते हैं। अब ये जो साइट ऑफ हेमाटोपाइसिस हम पढ़ते हैं वो फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है
कि जो हेमेटोफाइज है वो कौन से फेजेस में होता है। अगर वो प्रीनेटल हेमेटोपाइसिस है तो उसके जो साइट है यानी जिधर हेमेटोपाइसिस नहीं होना है तो वो अलग टिश्यू में होगा। जो पोस्टनेटल हेमेटोपाइसिस है उसमें जब हेमेटोपाइसिस नहीं होना है तो वो अलग ही टिश्यू में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फीटस होता है, जो फीटल लाइफ होते हैं, जो इंट्रायूटेराइन हेमेटोपाइसिस होते हैं, तो 0 टू आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड मंथ तक जो है जो बेबी के जो फीटस होता है वो जो हेमेटोपाइसिस होता है वो एक यॉर्क सैक में टेक प्लेस करता है। फिर जब फीटस में डेवलपमेंट होती है तो सेकंड मंथ से लेके 7 मंथ तक आपके पास जो हेमेटोपाइसिस होता है वो आपके पास फिर लेवर और जो स्प्लीन होता है ये फिर मेजर टिश्यू बन जाते हैं, मेजर ऑर्गन बन जाता है हेमेटोपाइसिस के। फिर आपके पास 5 to 9 मंथ तक जब बच्चा जो है पहुंच जाता है, आप कह सकते हैं कि जी हम पढ़ते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ की हेमेटोपाइसिस की हम बात करते हैं, तो फिर आपके पास जो हेमेटोपाइसिस होता है वहाँ पे जो मेजर ऑर्गन हो जाता है वो आपके पास बोन मैरो बन जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है उसमें भी थोड़ी सी आपके पास हेमेटोपाइसिस जो होता है वो होता है। जब पोस्टनेटल की बात हम करते हैं यानी जब बर्थ हो जाता है उसके बाद जब हेमेटोपाइसिस होती है, जो हेमेटोपाइसिस होती है तो इन्फेंट्स की बात जब हम करते हैं तो जो हेमेटोपाइसिस होता है वो बोन मैरो जो बोन है उसके जो बोन मैरो होते हैं उसके जितने भी बोन्स होते हैं सारे में सारे के सारे जो होते हैं उसमें हेमेटोपाइसिस जो है टेक प्लेस करते हैं। लेकिन जब यही फीट जो इन्फेंट है ये एडल्ट बन जाता है, एडल्ट की अगर हम बात करें कि एडल्ट में हेमेटोपाइसिस की जो साइट है वो कौन कौन सी टिश्यू है, तो उसमें फिर हमारे पास जो बोन है उसमें हेमेटोपाइसिस होते हैं, लेकिन उनमें हमारे पास वर्टिब्री जो है, जो रिब्स है, जो स्टर्नम है, जो स्कल्स के बोन है, इनमें मेजर जो हमारे पास हेमेटोपाइसिस जो एडल्ट में होते हैं वो इस जगह टेक प्लेस करते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रॉक्सिमल ऑफ लॉन्ग बोन होते हैं उसमें भी आपके पास जो हेमेटोपाइसिस है वो टेक प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम जो पार्ट इस वीडियो का अपलोड करेंगे हेमेटोपाइसिस के, उसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ हेमेटोपाइसिस और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वीडियो जो अपलोड हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ हेमेटोपाइसिस जो है उसमें उसको हम पढ़ेंगे। एट एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक मेडिकल चैनल है और इस चैनल के ऊपर हमने पैथोलॉजी के कुछ वीडियो जो लेक्चर है वो अपलोड किए हुए हैं और बाकी जो जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी उसके लेक्चर भी आहिस्ता आहिस्ता हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।